नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तुम नमस्तुते। दोस्तों, तुलसी माँ का ये जो मंत्र है, इसे प्रतिदिन अगर आप पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आपकी हर परेशानी दूर हो जाती है। महालक्ष्मी का वास आपके घर में स्थिर रूप से होता है। भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होती है। घर से दुख दरिद्रता बीमारियां नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती हैं। यह मंत्र बहुत प्रभावशाली है। माँ तुलसी का यह मंत्र प्रतिदिन आप पूजा करते में, माँ तुलसी को जल देते में इस मंत्र का जाप जरूर करना। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ गुरुवार के दिन आप तुलसी की पूजा किस प्रकार करें कि जीवन में किसी भी प्रकार की कामना है वह हमारी कामना माँ तुलसी की कृपा से पूरी हो जाए। दोस्तों, तुलसी जी की पूजा से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और गुरुवार के दिन श्री हरि विष्णु का दिन माना जाता है। आज के दिन श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन किया जाए तो जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है, धन का आगमन होता है और किसी भी प्रकार की हमारी परेशानी हो वह भगवान श्री हरि विष्णु दूर कर देते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी जी अति प्रिय है। तुलसी जी को हरि वल्लभा कहा जाता है। भगवान विष्णु जी की प्रिया कहा जाता है। जिस घर में तुलसी का नित्य पूजन होता है, जिस घर में तुलसी जी पर नित्य जल चढ़ाया जाता है, उस घर में कभी भी दरिद्रता और दुर्भाग्य का वास नहीं होता। घर में माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। उसकी वजह से घर में सुख समृद्धि रहती है। घर के सभी सदस्यों में आपसी प्रेम बढ़ता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। माँ तुलसी की पूजा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तुलसी की पूजा से वंश वृद्धि होती है। तुलसी की पूजा से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। मतलब आपको कोई भी परेशानी हो, आप तुलसी जी का नित्य पूजन करें। आप प्रतिदिन तुलसी जी को जल दें और शाम को दीपदान करें। तुलसी जी के सामने बैठकर तुलसी जी के मंत्र का जाप करें या श्री हरि विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें तो आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं श्री हरि विष्णु की कृपा से दूर हो जाती हैं। माँ तुलसी दूर कर देती हैं। जब हम रोज तुलसी जी का पूजन करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। भगवान विष्णु के साथ घर में माँ लक्ष्मी का स्थिर वास हो जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी से ग्रस्त हैं, कर्ज से घिरे हुए हैं, धन का अभाव है, आपके व्यापार में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, आपका व्यापार रुका हुआ है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा या नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है, मनचाही नौकरी नहीं मिल रही, शिक्षा में आपको सफलता नहीं मिल रही, किसी भी प्रकार की आपको कोई परेशानी है तो आप गुरुवार के दिन विशेष रूप से तुलसी जी की पूजा जरूर करें। यह पूजा कैसे करनी है यह इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके घर में तुलसी जी हैं तो उनके ध्यान बहुत सावधानी से आपको रखना चाहिए। तुलसी जी के आसपास कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। कभी भी तुलसी के पास कूड़ा कबाड़ा नहीं होना चाहिए। कई लोग तुलसी के पास ही जूते चप्पल वगैरह उतार देते हैं। ऐसी चीजें ना करें। तुलसी माँ लक्ष्मी का ही रूप मानी गई है। तुलसी का ध्यान ऐसे ही रखना चाहिए जैसे माँ लक्ष्मी का रखते हैं। माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर तुलसी को साफ सुथरी जगह पर रखना चाहिए और रोजाना पूजन करना चाहिए। तुलसी जी पर लाल चुनरी उड़ाकर रखना चाहिए। तुलसी जी को लाल चुनरी उड़ाकर हमेशा रखें, लेकिन अगर पहले से आपने जो चुनरी उड़ा रखी है वह पुरानी हो गई है या फट गई है तो उसे किसी शुभ दिन बदल दें। आप गुरुवार या एकादशी के दिन भी तुलसी जी को लाल चुनरी उड़ा सकते हैं। तुलसी जी को सौभाग्यवर्धिनी कहा गया है। जब हम तुलसी जी को लाल चुनरी अर्पित करते हैं तो हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। तुलसी जी की सेवा हमेशा करनी चाहिए। तुलसी जी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय दीपदान करना चाहिए और साफ सुथरी जगह पर ही तुलसी जी को रखना चाहिए
तुलसी जी के पौधे में अगर पीपल का पौधा उग आया है या कोई अन्य पौधा उग गया है तो उस पौधे को आपको हटा देना चाहिए। तुलसी के आसपास कोई अन्य कांटेदार पौधा भी नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास आप केले का पौधा लगा सकते हैं, उसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तुलसी के पास अगर केले का पौधा लगाते हैं तो इससे घर में भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का भी वास होता है, क्योंकि तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और केले के पौधे को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। जब भी तुलसी के पौधे के अंदर घास वगैरह उग जाए तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए और तुलसी के गमले को साफ रखना चाहिए। तुलसी के गमले में तुलसी के साथ कोई अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए, ना ही कोई अन्य बीज डालना चाहिए। तुलसी के पौधे का ध्यान अच्छी तरह से रखना चाहिए, जिससे तुलसी के पूजन का हमें पूर्ण फल प्राप्त हो। तुलसी को घर में रखने से बहुत फायदे होते हैं, लेकिन यह फायदे हमें तभी प्राप्त होते हैं जब तुलसी का रखरखाव हम अच्छी तरह से करते हैं। तो बात करें कि तुलसी पूजन गुरुवार के दिन कैसे करनी चाहिए। गुरुवार के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद पीले वस्त्र धारण करके माँ तुलसी का पूजन करना चाहिए। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का होता है। उस दिन पीले रंग के कपड़े पहनने से भगवान विष्णु के साथ गुरु ग्रह बृहस्पति की भी कृपा प्राप्त होती है। पीले वस्त्र धारण करने के बाद आपको माँ तुलसी के पास जाना है, जहाँ आपने तुलसी जी का पौधा लगाया है। अब आप तुलसी जी को प्रणाम करें, उसके बाद आप तुलसी जी का पूजन करें। गुरुवार के दिन तुलसी जी का पूजन विशेष विधि से करना चाहिए। गुरुवार के दिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, बल्कि जल के स्थान पर आज के दिन कच्चा दूध तुलसी जी को अर्पित करना चाहिए। अगर गाय का कच्चा दूध मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अगर वह ना हो तो आप भैंस का भी दूध ले सकते हैं, अन्य दूध ले सकते हैं। जैसे कई जगहों पर गाय या भैंस का दूध नहीं आता, तो ऐसी स्थिति में आप पैकेट के दूध से भी तुलसी जी का पूजन कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि आपको दूध को उबालना नहीं है और कच्चे दूध का से ही आपको तुलसी जी का पूजन करना है। इसके लिए आप लगभग बस 1 या 2 चम्मच कच्चा दूध ले लीजिए। ध्यान रखें यह दूध आप तांबे के पात्र में ना रखें, अन्य किसी पात्र में, जैसे कि पीतल है, स्टील में आप इसको रख सकते हैं। अगर चांदी के पात्र में आप कच्चा दूध डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चांदी के पात्र से तुलसी जी पर दूध चढ़ाने से सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है, धन संपदा की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप अन्य पात्र भी ले सकते हैं। पात्र में आपको दूध लेकर यह दूध हल्के हल्के तुलसी जी की जड़ में आपको चढ़ाना है। दूध अर्पित करने के बाद आपको तुलसी जी की जड़ में, तुलसी जी के चरणों में 1 चुटकी हल्दी भी चढ़ा देनी है और फिर आपको पीले रंग के पुष्प या फिर पीले रंग के पुष्पों की माला भी तुलसी जी को अर्पित कर देनी है। फिर आपको तुलसी जी की परिक्रमा करनी है। आप अपनी सुविधानुसार 1, 5, 7 या 11 परिक्रमा कर सकते हैं। 11 परिक्रमा करना श्रेष्ठ माना जाता है। अगर तुलसी जी के आसपास परिक्रमा करने की जगह ना हो तो आप अपनी ही जगह पर खड़े होकर, जैसे भगवान सूर्य की परिक्रमा करी जाती है, ऐसे ही अपनी जगह पर खड़े होकर क्लॉकवाइज घूमकर आप तुलसी जी की परिक्रमा कर सकते हैं। अब आप तुलसी जी के पास आसन बिछाकर बैठ जाएं और तुलसी जी के गायत्री मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम तुलसी देव्य च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम तुलसी देव्य च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। अगर इस मंत्र का जाप ना कर सके तो आप भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं। यह दोनों ही मंत्र श्रेष्ठ हैं। मंत्र जाप करने के बाद अब आप तुलसी जी को प्रणाम करें और आपकी जो भी परेशानी है वह माँ तुलसी से कहें और माँ तुलसी से मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। अगर तुलसी जी का गुरुवार के दिन इस विधि से पूजन किया जाता है तो तुलसी माँ के साथ ही भगवान विष्णु की भी असीम कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन हरिप्रिया तुलसी जी का पूजन अगर आप इस विधि से करेंगे तो भगवान विष्णु की कृपा से मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, शाम के समय आपको तुलसी जी के पास शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर शुद्ध घी का नहीं जला सकते तो तिल के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं और हो सके तो मंत्र का जाप जरूर करें। दोस्तों, अगर आप बहुत अधिक परेशानी में घिरे हुए हैं, धन का अभाव है, तो इस प्रयोग को 7 गुरुवार करने मात्र से ही
इस विधि से तुलसी जी की पूजा 7 गुरुवार अगर आप कर लेते हैं तो चमत्कारिक रूप से आपको परिवर्तन दिखेगा। ये उपाय बहुत ही चमत्कारिक होता है। विशेषकर आपकी धन संबंधी जो समस्या हैं उन्हें माँ लक्ष्मी जरूर दूर कर देंगी। अगर आप घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, बहुत अधिक सफलता चाहते हैं, आप अपने जीवन में यह प्रयोग करके जरूर देखें। इससे चमत्कारिक रूप से बहुत शीघ्र ही आपको लाभ मिलेगा। भगवान विष्णु के साथ माँ तुलसी और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। उम्मीद है दोस्तों यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।